वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। ख़ुसूसी ख़त ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हवाले किया। गुज़श्ता रोज़ मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से तेहरान में मुलाकात की। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा वो आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनाई के लिए फ़ील्ड मार्शल का पैगाम लेकर तेहरान पहुँचे। मुश्तबा ख़ामनाई के नाम ख़त और पैगाम मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक है। ईरानी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान के मुसालहती किरदार की तारीफ़ की। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात। पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी। 24 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 403 उम्मीदवार मद्देमुकाबिल। पोलिंग स्टेशन पर दिन भर रश और गहमा गहमी रही। वोट कास्ट करने के लिए वोटर्स बड़ी तादाद में बाहर निकले। खवातीन और बुजुर्ग वोटर्स दूर दराज और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरकर पोलिंग स्टेशन पहुंचे। जीबी इलेक्शन की लम्हा बलम्हा सूरत हाल से नाजरीन को आगाह करने के लिए गिलगित से घांचे तक दूर दराज इलाकों में 24 न्यूज़ के नुमाइंदगान मौजूद। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के दौरान कुछ इलाकों में कशीदगी के वाक़यात। ज़िला खरबंग में ख़वातीन पोलिंग स्टेशन में हंगामा आराई। पीपल्स पार्टी कारकुनान और पोलिंग एजेंट सरापा एहतजाज। PPP रहनुमा राजा जावेद अख्तर का धांधली का इल्ज़ाम। गिलगित GBA2 पोलिंग स्टेशन 403 पर लीगी कारकुन और जियालों में झगड़ा। पुलिस की मौजूदगी में दोनों जमातों के कारकुन गुत्थम गुत्था हो गए। लीगी उम्मीदवार हाफिज हफीजुर रहमान के पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने एतराज़ उठाया। हल्का 1 ग़िज़र में लेडीज़ पोलिंग स्टेशन में वोटर लिस्ट में नाम तब्दील होने पर वोटिंग सुस्त रवि का शिकार रही। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कौन जीतेगा? पीपल्स पार्टी के 23 और नून लीग के 22 उम्मीदवारों में मुकाबला। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 14, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 11 और JUIF के 9 उम्मीदवार मौजूद। MWM के 7, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार जीत की दौड़ में शामिल। 266 आज़ाद उम्मीदवारों ने इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। आज़ाद कश्मीर असम्बली में 12 मुहाजिर नशिस्तों पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार। एहतजाज की सियासत मुस्तरद। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस पर आईनी राय। अदालत ने करार दिया कि मुहाजिर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर है। बाकी मानदा आईनी मामलात मुंतखब असम्बली के सुपुर्द किए जाएंगे। एहतजाज या सियासी तनाज़ा रुकावट नहीं बन सकता। आज़ाद कश्मीर में फैसला कुन कुव्वत सड़कों पर एहतजाज नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती है। इंतज़ामिया अवामी अमन, आइन, नज़्म और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने की पाबंद है। बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से नाखुश। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी क़यादत का इजलास। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर भी इजलास में शरीक। बिलावल भुट्टो जरदारी को आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफ्द की बजट पर बैठक शुरू होते ही खत्म हो गई। बजट पर डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए दोनों अतराफ से कोशिश की जा रही है। डेडलॉक के खात्मे के लिए बातचीत जारी। पीपल्स पार्टी को सूबों से इजाफी टैक्स और सब्सिडी और तरक्याती बजट से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमती वफ्द की सरबराही नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने की। पीपल्स पार्टी के वफ्द में नवीद कमर और शेरी रहमान शामिल थे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास कल दोपहर 3 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। काउंसिल के अरकान में 4 सूबाई वज़राए आला शामिल। आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इजलास में वफाकी और सूबों के तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। इजलास में आइंदा माली साल के अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी भी दी जाएगी। बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस पर इंसार मजीद बढ़ने का इम्कान। इनडायरेक्ट टैक्सेस में 957 अरब रुपए इजाफे का तखमीना। नए माली साल में इनडायरेक्ट टैक्सेस का हदफ 9,837 अरब रुपए रखने की तजवीज़।
जराये के मुताबिक इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा महंगाई बढ़ने का सबब बनता है। दस्तावेजात के मुताबिक रवा माली साल के इनडायरेक्ट टैक्सेस 8,880 अरब रुपये रहने का तखमीना। ईरान अमेरिका जंगबंदी में सहूलतकारी, चीन पाकिस्तान के फाल किरदार का मुअत्तरिफ। चीनी सफीर कहते हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तमाम इख्तलाफात का हल मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए निकाला जाना चाहिए। चीनी सफीर ने मजीद कहा, ईरान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के दिफा के हक की हिमायत करते हैं। चीन खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। ईरान में रजीम चेंज में नाकामी पर मोसाद में रजीम चेंज। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के नए सरबराह ने नायब को बरतरफ कर दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक ईरान का तख्ता उलटने के लिए मोसाद के नायब सरबराह को पिछले साल सैकड़ों एजेंट और 1 अरब शेकल दिए गए थे। इम्कान है मजीद अफसरान को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान के 2 ड्रोन मार गिराने का दावा। सेंट्रल कमांड के मुताबिक मशरिक वस्ता में गिराए गए ड्रोन आपने हरमस में बैनुल अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के लिए खतरा बन रहे थे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा मरहला जल्द इस्लामाबाद में होगा। मामलात काफ़ी हद तक तय पा चुके। इस जंग का मईशत पर बहुत असर पड़ा। मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीतेगी। आलमी मार्केट को देखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हर हफ्ते कमी की जा रही है। वज़ीर आज़म की कोशिश है बजट में आम आदमी को रिलीफ फराहम किया जाए। बानी PTI के केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। हुकूमत का कुछ लेना देना नहीं। उन्होंने जो बोया वही काट रहे हैं। इजराइल हरदर्मी से बाज न आया। जनूबी लबनान में इजरायली फोर्सेस के हमले, लबनानी फौज के एक आला अफसर ब्रिगेडियर समेत 12 अफराद शहीद। लबनानी फौज के तर्जमान के मुताबिक हमले में एक फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया। इजराइल की जानिब से मुसलसल और दानिस्ता हमलों का मकसद खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को नाकाम बनाना है। क्वेटा के सिविल अस्पताल में खातून डॉक्टर पर तेजाब गर्दी का वाकया। खातून डॉक्टर का कराची के निजी अस्पताल में इलाज जारी। डॉक्टर्स के मुताबिक डॉक्टर महनूर की हालत खतरे से बाहर। मुतासरा डॉक्टर का जिस्म का तकरीबन 13% हिस्सा झुलसा है। दोनों आंखों को कुछ नुकसान पहुंचा लेकिन बीनाई महफूज है। मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका। टिकटॉकर नदीम मुबारक उर्फ नानी वाला को लाहौर की कैंट कचहरी पेश कर दिया गया। नदीम नानी वाला के खिलाफ थाना डिफेंस सी में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा गफलत और लापरवाही से ड्राइविंग करने कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात के तहत दर्ज किया गया। कराची में गुलशन इकबाल निजी शॉपिंग मॉल के कोल्ड स्टोरेज रूम में आतिशदगी। फायर एंड रेस्क्यू टीम फायर ब्रिगेड के हमरा मौका पर पहुंच गई। आग से खवातीन समेत 6 अफराद मुतासर। रेस्क्यू की बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया। कराची में हॉक्स बे पर नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए। ईदी रजाकारों ने एक नौजवान को बेहोशी की हालत में निकाला। दूसरे की लाश समंदर से निकाली गई। मरने वाले की शनाख्त 20 साला मेसम अब्बास के नाम से हुई। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। आज से हीट वेव का अलर्ट जारी। आज से 12 जून तक शदीद गर्मी की लहर। जैकबाबाद में शदीद गर्मी और लू के थपेड़ों ने जिंदगी का पहिया सुस्त कर दिया। दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का खदशा। झुलसा देने वाली गर्मी के बायस सड़कें सुनसान और शहरी घरों तक महदूद। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके लू के बायस तपने लगे। माहिरीन का शहरियों को धूप से बचने का मशवरा। हीट वेव के दौरान ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की हिदायत। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के सालाना उर्स का आज दूसरा रोज। मुल्क भर से जायरीन की आमद का सिलसिला जारी। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के चौंका देने वाले हक़ाइक़ के मुताबिक गैर मयारी खुराक के बायस सालाना 60 करोड़ से ज़ायद अफराद बीमार हो जाते हैं।